हाय दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि भारतीय संविधान के मुख्य अनुच्छेद कौन कौन से हैं और कौन भाग में कौन सा अनुच्छेद है, किसके बारे में बताया गया है। दोस्तों और कितने अनुच्छेद हैं अभी तक और कितने भागों में बांटा गया है, कौन भाग में कौन सा अनुच्छेद है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में आप जानेंगे। दोस्तों जब हम वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मैं कोई भी वीडियो रिलेटेड अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाए। तो दोस्तों हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अभी तक आपने सुना होगा कि कितने अनुच्छेद और कितने भाग हैं। दोस्तों अभी तक भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे और 20 भाग थे, जो अब परिवर्तन हो चुका है। 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद है जो अब परिवर्तन हो चुके हैं और कुछ बढ़ के ज़्यादा 400 के लगभग हो चुके हैं। दोस्तों सबसे पहला भाग में आता है राज्य, जो राज्य में परिवर्तन के बारे में आपको बताता है। सबसे पहला अनुच्छेद 1 है जो आपको संघ का नाम एक राज्य क्षेत्र, जो आपके संघ में राज्य है उसको मिलाना है। सेकंड 2 अनुच्छेद 2 में नए राज्य का प्रवेश का स्थापना। कोई भी जब देश टूटता है या कोई भी अगल बगल का देश टूटता है तो उसको आप अपने भारत में मिला सकते हैं और नए राज्य का प्रवेश या स्थापना कर सकते हैं, या आप अपने राज्य को तोड़ के एक नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। अनुच्छेद 3 राज्य का निर्माण तथा सीमा नामों में परिवर्तन। दोस्तों आप किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन कर सकते हैं या किसी में आप सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं या आप किसी में उसको मिला सकते हैं। अनुच्छेद 4 कहता है दोस्तों पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां। दोस्तों जो 2 और 3 में परिवर्तन किया जाता है उसी को चौथे में रखा गया है। दोस्तों इसके बाद आप आ जाते हैं भाग 2 में, जिसमें आपको बताया जाता है नागरिकता के बारे में। नागरिकता क्या है, किस तरह से आपको नागरिकता प्राप्त होगी, किस तरह से आपकी नागरिकता समाप्त होगी, आप विदेश में रहें तो आपकी नागरिकता रहेगी भारत में या नहीं रहेगी। तो दोस्तों सबसे पहले अनुच्छेद आप आ जाते हैं हम लोग 5 में। 5 में कहता है दोस्तों संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। जब संविधान बना था, जब से व्यक्ति इस भारत में है तो उसको नागरिकता उसको प्राप्त है। सेकंड अनुच्छेद 6 में है पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति की नागरिकता का अधिकार। जो आज़ादी के समय पाकिस्तान से भारत आ गए हैं उनका नागरिकता का अधिकार है, उनको नागरिकता प्राप्त है। अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों का नागरिकता का अधिकार। भारत से पाकिस्तान यानी भारत जो पाकिस्तान जा रहे हैं उनका नागरिकता अभी तक बना रहेगा, कितने टाइम तक बना रहेगा, कितने दिन तक रहेगा, ये इसमें आपको बताएगा। अनुच्छेद 8 भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति की नागरिकता। दोस्तों मैं आपको बताया हूँ कि आप कभी भी विदेश भी चले जाते हैं तो आपको वहाँ से लिखित देना पड़ेगा, या नहीं तो आपको यहाँ पे बताना होगा कि मैं बाहर जा रहा हूँ। जिसके बाद जिस तरह से आप कहीं भी जाते हैं तो आपका वीज़ा बनता है, कितना दिन तक के लिए जाएगा, इससे पता लगता है कि आप आइएगा या नहीं आइएगा। इससे नागरिकता समाप्त या आपकी नागरिकता बनी रहती है। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता अच्छेदता से अर्जित करने वाले व्यक्ति की नागरिकता का ना होना। जो कोई भी अनुच्छेद 9 के हिसाब से बताता है कि कोई भी विदेशी आदमी, कोई भी भारतीय आदमी कोई विदेश में जाके अपने स्वेच्छा से अपना नागरिकता वहाँ का नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो भारत की नागरिकता उसकी समाप्त हो जाती है। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। दोस्तों आप कहीं भी जाते हैं तो आपका अधिकार, नागरिकता का अधिकार आपका है कि आपका अधिकार बना रहेगा नागरिकता से। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून के विनिमय। दोस्तों नागरिकता में ओनली संसद ही परिवर्तन कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं दोस्तों भाग 3 में, जिसमें मौलिक अधिकार है। आपका क्या क्या अधिकार है भारत में, आप एक भारत के निवासी हैं, भारत का नागरिकता प्राप्त है तो आपको क्या क्या अधिकार है जिसके बारे में आपको भाग 3 में बताया जाएगा। दोस्तों सबसे पहले अनुच्छेद 12 में आ जाता है राज्य की परिभाषा, जो आपको बताएगी कि राज्य की परिभाषा क्या है, किस तरह से परिवर्तन होकर परिभाषा बनती है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने की विधि।
और अनुच्छेद 14 में आता है विधि की समानता समानता। 15 में आता है धर्म जाति लिंग पद भेदभाव का प्रतिषेध। आप अपने धर्म जाति के लिए भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 16 बोलता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। एक समान सबके सभी को लोक में नौकरी चाकरी में आपको एक ही सीमा से देखा जाएगा। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। आप छुआछूत से दूर रहें। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। जैसे में आप भारत रत्न लेते हैं तो आप टाइटल नहीं लगा सकते हैं, उसका टाइटल आप नहीं लगा सकते अपने साथ। इसके बाद अनुच्छेद 19 में है वाक् स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की या प्रेस की आपको सुनाता है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 20 अपराधियों के दोस्त प्रसिद्ध के संबंध में सुरक्षा। दोषी है या नहीं है इसके बारे में इसमें आपको बताया जाएगा कि आपको एक अधिकार है कि आप लड़ सकते हैं। अनुच्छेद 21 है पुराण दैहिक की स्वतंत्रता का संरक्षण। इसके बाद है अनुच्छेद 21 का 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। आप 6 से 14 वर्ष के बच्चे से काम नहीं करवा सकते हैं, इसका आपको अधिकार है। अनुच्छेद 22 कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निषेध में संरक्षण। और अनुच्छेद 23 बाल श्रम में मानव के दुरुपयोग का प्रतिशोध। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों का नियोजन का प्रतिबंध, जो आपको मैं अनुच्छेद 21 के कारण बताया हूँ कि 14 साल से 6 साल से 14 साल के बच्चों को कारखानों में काम नहीं करवाना है। और 24 में कारखानों आदि बालकों के नियोजन का प्रशिक्षण। अब 25 में है अंतकरण के धर्म के आधार पर रूप में मनाने आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। आप अपने धर्म के लिए प्रचार या कुछ भी कर सकते हैं, इसमें आपको स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 में धर्म कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। आप कहीं भी चंदा मांग सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं कि आपको स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 में किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर के न्याय में संरक्षण। अनुच्छेद 28 का है कुछ शिक्षा स्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। आप किसी भी धर्म में किसी भी स्कूल में आप पढ़ने की आपको स्वतंत्रता है। 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। और 31 के है संपत्ति का निवार अधिकृत निश्चित 14वें संशोधन से ये संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 300 के कार्य में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 32 में सैद्धांतिक उपचारों का अधिकार। आपको सबका अधिकार है कि आप किस तरह से किसका आपको कुछ करना है। तो दोस्तों इस तरह से आपको पता लग गया होगा भाग 1 से लेकर भाग आप 3 तक पढ़ चुके हैं कि भाग 1 में है संघ है उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार। इससे दोस्तों इस तरह से आप अनुच्छेद को आप इससे याद कर सकते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बार ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं अनुच्छेद के बारे में। दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना।